हेलो एवरीवन, मैं हूं आरडी चौधरी और आज अपन नोरसेट 2021 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, नोरसेट 2021 का 20 नवंबर को एग्जाम है और सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, सिलेक्शन के लिए दो चीजें जरूरी होती है। एक होती है आपकी स्टडी और दूसरा होता है आपका एग्जाम देने का तरीका। आपका स्टडी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है आपकी, और आपने एग्जाम देने का तरीका है वो अच्छे से अप्लाई नहीं किया है, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन नहीं हो। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो तैयारी है वो एक मीडियम लेवल की है और आपने तरीके बहुत अच्छे अपनाए हैं एग्जाम देने के, तो हो सकता है आपका इजीली वहां पे सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, जो कि हर स्टूडेंट के माइंड में आता है और कई स्टूडेंट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद भी ये जो पॉइंट है वो आपको कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल कर देता है या फिर आपके सिलेक्शन को रोक देता है। ओके, अपना क्वेश्चन है कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए अपने को। दोस्तों, हर स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को अपने माइंड के अंदर कैच करके रखता है कि मैं इतने क्वेश्चन करके आऊंगा, इस एग्जाम में इतने क्वेश्चन करके आऊंगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आपको माइंड में रखना ही नहीं है। क्यों नहीं रखना है, इस विषय पे अपन बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। दोस्तों, एग्जाम का जो पैटर्न है वो सेम रहता है, पर एग्जाम का जो लेवल है वो हर टाइम यानी प्रत्येक साल आपका वेरी करता है। यानी फिक्स नहीं होता है कि आपका पेपर का जो लेवल है वो कैसा आएगा। ये सब चीजें एग्जामिनर पर डिपेंड होती है कि उसने पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा टफ लाइक, या फिर बोल सकते हैं कि थोड़ा हार्ड बनाया है, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत लेंथी क्वेश्चन दिए हैं, या फिर पेपर का लेवल है वो बहुत ही इजी बनाया है। ओके, ये सब चीजें डिपेंड करती है। तो यदि आपका पेपर का लेवल यदि थोड़ा सा टफ आया है तो हो सकता है आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाए, और हो सकता है आपका पेपर का जो लेवल है वो वहां पे इजी आ गया है तो हो सकता है आपकी एग्जाम की जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाए। तो दोस्तों, आप कैसे सोच के जा सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। आपको बहुत सारे लोग बता देंगे और आप सोच के चले जाते हैं कि इस बार तो मुझे 130 क्वेश्चन करने हैं, इस बार मुझे सिर्फ 150 क्वेश्चन करने हैं, और कोई बोलेगा आपको 180 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। दोस्तों, आप इस चीज को भूल जाइए। आप जब एग्जाम में जाते हैं एग्जाम देने, तो आप इस चीज को लेके ही मत जाइए कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज सोच के जानी है कि मुझे जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे करने हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो मुझे नहीं आते हैं उन क्वेश्चन को मुझे नहीं करना है। क्योंकि एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपने ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर दिए या फिर आपने ऐसे क्वेश्चन अटेंड कर दिए जो आपको नहीं आते हैं, यानी आपने चांस ले लिया कि यार हो सकता है मेरे क्वेश्चन सही हो जाए, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। यानी नेगेटिव मार्किंग आपको बहुत अच्छे लेवल से एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन को बिल्कुल डाउन लेके आ सकता है। आपको हो सकता है आप क्वालिफाई भी ना हो। ओके, तो आपको ये सोच के ही नहीं जाना है कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो क्वेश्चन मुझे आते हैं वो सारे करने हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं या फिर मुझे बहुत बड़े कंफ्यूजन वाले हैं उन क्वेश्चन को मुझे नहीं करना है। हालांकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिनमें से आप 3 जो ऑप्शन है उनको रूल आउट कर चुके हैं कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, और एक ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है तो उस क्वेश्चन के अंदर आप चांस ले सकते हैं। बट ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर एक ऑप्शन का आपको पता है कि ये नहीं है, या फिर उसको रूल आउट कर चुके, बल्कि 3 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है, तो वैसे क्वेश्चन तो कभी अटेंड करने ही नहीं चाहिए। सेकेंडली, ऐसे क्वेश्चन जो आपने फर्स्ट टाइम देखे, देखो दोस्तों 200 क्वेश्चन है, उनमें से 10-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 10 क्वेश्चन तो मान के चलिए जो आप रियली में फर्स्ट टाइम देखेंगे, यानी वो एक अपना जो पैटर्न है उससे भी बहुत डिफरेंट आते हैं, वो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम अपियर होते हैं एग्जाम में। तो उस तरह के क्वेश्चन को अटेंड आपको कभी नहीं करना चाहिए। हो सकता है जितने भी क्वेश्चन अटेंड करके आते हैं, मोटा मोटा एक आइडिया बताऊं आपको, तो एक कंपटीटर होता है वो 130 से लेके 170 180 तक क्वेश्चन अटेंड करके आता है। बल्कि ये जो 130 से 170 के बीच जो डिफरेंस है वो वेरी करता है कि आपका एग्जाम का जो लेवल है वो कैसा है। ओके, तो सबसे बेटर यही होगा कि आप एग्जाम में अपने माइंड में इस क्वेश्चन को लेके ही मत जाइए। आप सिर्फ इतना सोच के जाइए कि मुझे जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे अटेंड करने हैं। मुझे इन चीजों का ध्यान नहीं रखना है कि मुझे 130 करने 140 करने। हो सकता है पेपर का लेवल इजी आ गया और आप पहले से सोच के गए मुझे सिर्फ 130 क्वेश्चन करने, और पेपर का लेवल इजी और कट ऑफ ज्यादा चलेगी, तो आप तो खराब हो जाएगा काम।
और हो सकता है पेपर का लेवल इजी आ गया और आप सिर्फ 130 का सोच के गए और फिर आप देखोगे कि यार ये तो कट ऑफ भी 140 से क्रॉस चलेगी, तो भी आपके लिए वो खराब रिजल्ट हो सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को ज्यादा बेहतर यही होगा कि अपने माइंड से निकाल के जाइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल काम का नहीं है। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और यहाँ पे जो इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपके कोई और भी नोट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो आपके माइंड के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके बता सकते हैं। मैं वहां पे मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट की रिप्लाई करता हूं। ओके, थैंक यू।